बहुमत परीक्षण से पहले देखिए बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुमत परीक्षण से पहले मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यानी क्या ये मान लिया गया है मुंबई में भी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है जिसमें किसी भी फ्लोर टेस्ट को रोका गया हो या उससे इनकार किया गया हो। और इसीलिए डीसीपी रैंक के करीब 20 अधिकारियों को लगाया गया है। कल के मद्देनजर कुछ पहले खबर भी आई थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया था कि वो संयमित रहे। डीसीपी रैंक के करीब 20 अधिकारियों को लगाया गया है और फ्लोर टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बहुमत परीक्षण के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। फ्लोर टेस्ट होना है मुंबई में और बहुमत परीक्षण से पहले जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है उसकी खबरें अब आने शुरू हो गई हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला देखिए अभी नहीं आया है। आपको ये भी बता दें कि 2 परिदृश्य बनते हैं। एक तो ऐसा जैसा कर्नाटक में हुआ था, जब येदुरप्पा फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचे, उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद वो बाहर आ गए, फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो भाषण दें और उसके बाद फ्लोर टेस्ट का सामना करें। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट के पहले जब कोर्ट से फैसला आता है कि फ्लोर टेस्ट करना है तो वो उसी वक्त इस्तीफा दे दे। 3 ऐसे परिदृश्य बन रहे हैं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर, जिसकी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। लेकिन सुरक्षा के तमाम इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर ही अंदर अब ये मान लिया गया है अतिरिक्त फोर्स में 750 लोग लगाए गए हैं। बहुमत परीक्षण से पहले मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसी की खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर डीसीपी लेवल के 20 अधिकारियों को लगाया गया है। संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, क्या दलीलें कुछ आगे पड़ी हैं? 5 बजे के करीब सुनवाई शुरू हुई थी। 3 घंटे में दोनों पक्षों ने तो अपनी दलीलें रख ली हैं, लेकिन अब राज्यपाल का पक्ष रखा जा रहा है। जी हां, बिल्कुल, अब राज्यपाल का पक्ष रखा जा रहा है और सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता तुषार मेहता राज्यपाल की तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसलों की दुहाई दी है जिसमें कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बहुमत का परीक्षण कराने के आदेश दिए थे कि सदन की कसौटी पर यह तय हो जाए कि सरकार बहुमत में है या नहीं है, खरी है या खोटी है। इसके अलावा राज्यपाल के कई पत्रों को भी रिकॉर्ड पर लिया और ये कहा कि मीडिया में भी उनकी संख्या का जिक्र किया गया है। ये कह रहे हैं कि अभी तक वो सारे विधायक शिवसेना के साथ हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अपने कई पत्रों को रिकॉर्ड पर रखा है और उन विधायकों ने ये बताकर आए हैं कि हमारे पास 39 विधायक हैं। तो ये कहा है कि राज्यपाल अगर संतुष्ट हैं तो बहुमत परीक्षण के लिए क्यों नहीं कह सकते, जब बागी गुट उनके पास आकर ये बता चुका है कि हम इस सरकार के साथ नहीं हैं। तो ऐसे में राज्यपाल ने ये कहा है राज्यपाल की तरफ से कि तो फिर मैं अपने विवेक से फैसला क्यों नहीं कर सकता। मैं जब इस मामले को लेकर तसल्ली बख्श हूं, मैं इस मामले को लेकर संतुष्ट हूं कि मेरी सरकार बहुमत में नहीं है, तो क्यों ना शक्ति परीक्षण और बहुमत परीक्षण कराया जाए। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने एक बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा कि नेशनल मीडिया पर एक बयान दिखाया गया जिसमें कहा गया कि उन 40 विधायकों की डेड बॉडी वापस आएगी।